सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल की कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं सुपर कमांडो ध्रुव की जनरल कॉमिक्स, चैंपियन किलर और आखिरी दाव का रिव्यू। ये दोनों कॉमिक्स मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है और रिसेंटली मैंने इनका रिप्रिंट परचेज़ किया था। आप इसका पूरे सेट का रिव्यू और जो फर्स्ट इंप्रेशन या अनबॉक्सिंग है उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 10 कॉमिक्स का रिप्रिंट आया था ये सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 2 के नाम से। सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 1 में मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे प्रतिशोध की ज्वाला और अदर 4 कॉमिक्स का एक पूरा सेट, जिसमें हमको 60 रुपीज़ प्राइस के साथ में कुछ स्टिकर्स देखने को मिले थे। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए ये कॉमिक्स हैं कुछ जो 60 रुपये प्राइस के साथ में आए थे विद स्टिकर्स, बट इसका रीज़न थोड़ा अलग था। ये कुछ 2-3 कॉमिक्स थे जिसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स प्रिंट नहीं हो पाई थी बाई मिस्टेक। इस पूरे सेट में 3 कॉमिक्स थी वो विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं थी, इस वजह से उनका प्राइस 60 रखा गया था। बाकी जो 7 कॉमिक्स थी उनका प्राइस 70 रखा गया था। तो 60 से 70 की जर्नी तक पहुंच चुकी है ये कॉमिक्स। ये प्रथम कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का जो श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। इसका कई बार रेफरेंस ले चुका हूँ मैं, प्रतिशोध की ज्वाला। और इसके बाद में सुपर कमांडो ध्रुव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरीके की उनकी जनरल कॉमिक्स आती गई और फिर काफ़ी स्पेशल इश्यूज़ भी आए, जैसे कि ये देखिए 1997 का एक ये स्पेशल इशू है, खूनी खानदान एक सीरीज़ का पार्ट है। इस तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव का एवोल्यूशन हुआ। इस तरीके की जो जनरल कॉमिक्स आई अभी, अब टोटल 25 कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव के जनरल, जिनमें से 15 रिप्रिंट हो चुकी हैं। फर्स्ट सेट प्रतिशोध की ज्वाला वाला 5 का, और ये सेकंड सेट 10 का है, लेकिन ये बाद वाली कॉमिक्स है। अब एक और नेक्स्ट है 10 का फिर से आ रहा है सेट जो उनके बीच में फिट होता है, हालांकि उसका नाम सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 3 होगा। मनोज गुप्ता जी इस तरीके की शफलिंग कर रहे हैं, पहले वो शुरुआत वाली कॉमिक्स प्रिंट कर देते हैं, फिर लास्ट वाली, फिर बीच वाली कॉमिक्स प्रिंट करते हैं। तो ये जो जनरल कॉमिक्स है उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव को धीरे धीरे पाठकों के मन में एस्टैब्लिश कर दिया। तो इन कॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान है सुपर कमांडो ध्रुव को इन 30 सालों में इतनी बुलंदियों पर पहुँचाने का। और उसके बाद तो सुपर कमांडो ध्रुव नागराज के साथ में 2-in-1 विषांक में भी काफ़ी आया। ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ आए, देखिए आपको दिख रहे होंगे, परकाले वर्तमान, ड्रकुलाकांत, और मल्टी स्टारर में भी सुपर कमांडो ध्रुव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए ये एक लेटेस्ट मेरे पास कॉमिक्स है, इसका भी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन जो पूरे सेट का चैनल पे अवेलेबल है लेटेस्ट, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव ने बहुत मतलब अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, काफ़ी इम्प्रेसिव, और काफ़ी सारे कॉमिक्स आए। और आज ऐसा समय आ चुका है कि सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और डोगा, ये इन तीनों कैरेक्टर्स के फर्स्ट कॉमिक है। ये 3 कैरेक्टर ही मेन कैरेक्टर बन चुके हैं राज कॉमिक से। चाहे हम संजय गुप्ता जी की बात करें, चाहे हम मनोज गुप्ता जी की बात करें, सभी इन्हीं के कॉमिक्स को रिप्रिंट कर रहे हैं, इन्हीं के डिफरेंट वर्जन्स को बना रहे हैं, इन्हीं को रिबूट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स हो चुके हैं राज कॉमिक से। और इवन नागराज की भी मैं बात करूं तो प्रतिशोध की ज्वाला को बनाने वाले आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर श्री अनुपम सिन्हा जी, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही भी नागराज को 1995 से लेकर के अब तक बनाया। तो वो भी एक रीज़न रहा नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के एक साथ फेमस होने का। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को इस बुलंदियों तक अनुपम सिन्हा जी लेकर के आए हैं, ऐसा मैं एक बार बोल सकता हूँ। या फिर अगर कुछ लोग एग्री ना हो नागराज के मामले में, तो योगदान काफ़ी रहा है अनुपम सिन्हा जी का। काफ़ी समय तक अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाया, और आज उसी का एक चरम रूप देखने को मिलता है। लेटेस्ट जो कॉमिक आई है नागराज की, श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बिग साइज़ में सर्पसत्र, काफ़ी फेमस हुई है ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से लेटेस्ट कॉमिक्स है। इसका भी डिटेल रिव्यू, अनबॉक्सिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पर ही। अब बात करते हैं चैंपियन किलर और आखिरी दाव की। तो इनमें अगर ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं है तो किसी से डिटेल्स थी, ये मैं अनबॉक्सिंग में पहले ही बता चुका हूँ। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट जो प्रिंट हो रहे हैं उनमें रिप्रिंट हुई कॉमिक्स थी, उन्हीं का सेट डिटेल्स बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा। पर मनोज गुप्ता जी ने ये अच्छा काम किया कि इनमें 10 रुपीज़ प्राइस जो है वो कम रखी है। और सेट डिटेल्स को यदि छोड़ दे तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, सभी ऐड ओरिजिनल है, बैक कवर भी ओरिजिनल है। बस ऐड कौन सा आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, इनसाइड वाला, यानी कि इनसाइड का एक ये सेट डिटेल्स गलत प्रिंट हो गया है, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट वाला, और इसका जो इनसाइड कवर होगा सेम वही हो गया है। पर फिर भी खासियत इसमें ये रही कि दोनों ही पार्ट हैं, आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट पार्ट थे, और हालांकि वो स्पेशल इश्यूज़ थे, ये जनरल इश्यूज़ हैं। इनमें डिफरेंस इतना होता है कि जनरल जो इशू होता है उस पर कॉमिक्स लिखा होता है और उसमें 32 पेजेस होते हैं,
और जो स्पेशल इशू होता है उसमें कॉमिक्स विशेषांक लिखा होता है, दिखा देता हूँ, पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिए कॉमिक विशेषांक लिखा होता है। उसमें 64 पेज होते हैं या उससे ज़्यादा पेज होते हैं, जैसे कि 80 पेज है, 96 पेज है, 96 है, या फिर 128 है, 160 तक भी पहुँची है। सुपर कमांडो ध्रुव की जो लेटेस्ट कॉमिक्स अनुपम सिन्हा जी के द्वारा देखने को मिली सन 2018 में, एंड गेम, उसमें 160 पेजेस थे। सुपर कमांडो ध्रुव काफ़ी वेल सेलिब्रेटेड कैरेक्टर है। ये जो कॉमिक्स हैं इनमें कवर आर्ट अनुपम सिन्हा जी का नहीं है, श्री प्रताप मुरी जी का है, जिन्होंने नागराज की कॉमिक्स में भी काफ़ी कवर आर्ट बनाए, बहुत शानदार। और इन साइड का जो वर्क है वो अनुपम सिन्हा जी का है। और अगर आप क्रेडिट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनोज गुप्ता, यानी पूरा क्रेडिट एक ही आर्टिस्ट का है, देखिए आप। और ग्लोसी या मैं बोलूँगा मैट फिनिश के जो पेपर हैं, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी के पेपर हैं फॉर कॉमिक प्रिंटिंग। उसमें जो ओल्ड कलरिंग स्कीम वगैरह है उस समय की, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब आपको सूदिंग टू आइज और काफ़ी अपीलिंग है आर्ट वर्क, देखिए अभी भी। तो अनुपम सिन्हा जी ने अपने सिंगल हैंडेडली इस कैरेक्टर को संभाला और बुलंदी तक पहुँचाया है, देखिए आप। इसकी स्टोरी की साइनोप्सिस की मैं बात करूँ तो आप नाम देख सकते हैं, चैम्पियन किलर, और दोनों के कवर आर्ट आपको लगभग मिलते जुलते ही लगेंगे। और इनके साथ में काफ़ी बिग साइज़ के स्टिकर्स भी मिले थे। आप अगर अनबॉक्सिंग का वीडियो चेकआउट करना चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं आप पूरा। सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 2 के नाम से आपको मिलेगा। उसमें 2 स्टिकर भी दिए गए थे चैम्पियन किलर और ध्रुव की लड़ाई के, तो वो इससे कनेक्टेड थे। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा किलर होता है जो चैम्पियंस को किल करना चाह रहा होता है। तो ये फास्ट पेस स्टोरी है इसकी। और इसमें जैसे ओलंपिक्स वगैरह होता है उस तरीके की है ना, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स होते हैं इसमें, स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं जैसे बाइक की रेस है या स्विमिंग है, इस तरीके के स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आज भी रिलेवेंट है। इवन ये जो कॉमिक्स आप अनुपम सिन्हा जी की, जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी कॉमिक्स अगर आप उठा के देखोगे तो वो केवल एक रेफरेंस पॉइंट्स होता है कि हाँ वो 1997 में पब्लिश हुई थी या फिर 80s में पब्लिश हुई थी या फिर 1987 में पब्लिश हुई थी। लेकिन आप किसी भी कॉमिक्स को कभी भी पढ़ोगे तो आपको हमेशा रिलेवेंट मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें किसी भी चीज़ को पुरानी बनाती है वो इन कॉमिक्स में कंटेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, तो बस छोटी छोटी चीज़ें कनेक्शन होता है, इसलिए काफ़ी बहुत फेमस होती हैं, पढ़ी जाती हैं और बार बार आउट ऑफ स्टॉक होती है, उनकी डिमांड बनी रहती है। तो इसमें इस तरीके की स्टोरी रखी गई थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो 3-4 तरीके के स्पोर्ट्स के इवेंट को इसमें फोकस किया गया था, और जो 3-4 तरीके के चैम्पियंस थे उनका इसमें एक वो दिखाया गया था कि जो भी विन करेगा या जो चैम्पियन बनेगा उसको ये किल करना चाहता है, क्यों करना चाहता है ये भी एक वो है। और सुपर कमांडो ध्रुव इसमें कहाँ से आ गया कि चैम्पियन हैं स्पोर्ट्स के, उसमें सुपर कमांडो ध्रुव का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और पैनल की शुरुआत में ही आपको ये नीली पीली सी पोशाक देखने को मिल जाएगी। अब देखिए बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट हुआ है और बिल्कुल वही फील है। और जिन लोगों ने उस समय पढ़ा है या उसके बाद भी अपने बचपन में पढ़ा है, उनके लिए बहुत ही कलेक्टिबल आइटम बन जाती है इस चीज़ें। तो इसमें ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है कि सुपर कमांडो ध्रुव भी इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उसका रीज़न आपको पढ़ने में पता लगेगा। और क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो इस घटनाक्रम में न चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो उनके जो है लिंक्स को जो पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की शुरू की जो जनरल कॉमिक्स है ना, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेक्टिव फ्लेवर मिलेगा। हालांकि बाद में बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए थे राज कॉमिक्स में, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, डोगा, परमाणु, एंथनी, शक्ति, इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए थे। तो देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा के मुझे शुरुआती कॉमिक्स काफ़ी पसंद आते थे, जिसमें बहुत ही शानदार डिटेक्टिव स्टोरी होती थी 32 पेज की या फिर 32 पेज की 2 पार्ट की स्टोरीज होती थी। खाली लिफाफा, मौत के लिफाफे, काला पोस्टर, शहीद, और बहुत अच्छे मैंने पढ़े हैं कॉमिक्स तिरंगा के। लेकिन उससे पहले ये जिम्मा सुपर कमांडो ध्रुव ने संभाल रखा था, मतलब बिल्कुल डाउन टू द अर्थ, ग्राउंड लेवल का सुपर हीरो विद सम स्किल्स। और जो डिटेक्टिव टाइप का होता है ना, जैसे आपको पुलिस दिखेगी इसमें किसी सीन में पुलिस दिखेगी, ये देखिए, और डिस्कशन होते हैं ऑफिसेज में कि देखिए इसको किस तरीके से टैकल करना है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ों को देखकर, फील करने में। देखिए पुलिस स्टेशन है या ऐसा कुछ है, तो ऐसी स्टोरी है इसमें, और बहुत ही रोमांचक है। और अंत तक इसमें सस्पेंस बना रहता है कि किसने किया, कौन होगा चैम्पियन किलर। और फाइटिंग सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे हैं उस समय के हिसाब से, अगर आर्ट का लेवल देखा जाए तो। देखिए ये फाइटिंग सीक्वेंस में ये चेहरा ऊपर देख रहे हैं सुपर कमांडो, तो किस तरीके से ये चिन्ह को बनाना है, वो सब चीज़ें। और नेक्स्ट पार्ट है आखिरी दाव, चैम्पियन किलर का ही। सब कुछ आपको सेम जैसा लगेगा बिल्कुल। देखिए प्रताप मुलिक जी का कवर आर्ट, बैक में वही विंटेज जो उस समय ऐड आया था। और इसका ऐड मुझे काफ़ी पसंद आया कि
सारे कॉमिक्स उस समय के 10-15 जो भी थे उनका इसमें इमेज दिया गया है। तो इससे हमको आइडिया भी मिल जाता है कि शुरुआत के 5 कॉमिक्स तो ये थे, 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद के जो 10 कॉमिक्स थे यहाँ तक के, ये अब रिप्रिंट होंगे, अनाउंस हो चुके हैं सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 3 के नाम से। और इनमें से विनाश के वृक्ष जो था वो शायद 16वां जनरल कॉमिक्स होगा, इसलिए वो इस सेट में इंक्लूडेड था। तो विंटेज ऐड वगैरह देखने में अच्छा लगता है। बस ये एक नया ऐड इसलिए आ गया, मैंने बताया था आपको, क्योंकि 2001 में जो पब्लिश हुई थी उसका इसमें डिटेल आ गया, तो वो उस टेक्निकली वो प्रिंट हो गया है इसमें। तो ये देखिए इस तरीके की सीन है इसमें, और केवल एक ही क्रिएटर है, कथा और चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनोज गुप्ता बस। और देखिए, तो जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई जानता है तो मुझे करेक्ट करे, कि मुझे लगता है ये लिखा भी अनुपम सिन्हा जी नहीं होगा, वो फ्रीलांसर के रूप में काम करते थे। मैंने कई इंटरव्यूज में देखा है कि वो अपने घर से ही इसे कॉमिक्स बुक बना करके भेज दिया करते थे, फिर बाद में जो है जो इनका राज कॉमिक्स का ऑफिस था वहाँ वो कोरियर कर दिया करते थे, फिर बाकी का जो एडिटिंग वगैरह वहाँ होता था, कलरिंग वगैरह, इस तरीके से पब्लिश होती थी कॉमिक्स। तो बहुत ही रोमांचक स्टोरी है, 2 पार्ट की स्टोरी है इसमें, और डिटेक्टिव फ्लेवर मिलेगा आपको, स्पोर्ट्स का फ्लेवर मिलेगा, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और वो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स इवेंट है उनके चैम्पियंस को किल करने में चैम्पियन किलर का इंटरेस्ट क्यों है, और सुपर कमांडो ध्रुव से मुठभेड़ कैसी होती है, और किस तरीके से काफ़ी टफ रहता है सुपर कमांडो ध्रुव को चैम्पियन किलर हराना, क्योंकि ध्रुव भी का जो ओरिजिन है, पर जो हमने प्रतिशोध की ज्वाला में देखा था, वो ओरिजिन भी इस तरीके का था कि सर्कस में जो है स्टंट्स दिखाते थे सुपर कमांडो ध्रुव बचपन में। वहाँ पे आग लगने की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और फिर उसके बाद में जो है वो एक क्राइम फाइटर बन गए। तो उनमें जो आर्ट था स्टंट्स दिखाने का, सेम वैसा ही विलेन उनको मिलता है, टक्कर वाला। और इस विलेन की क्या मंशा है और क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है, और इसमें जो गलत तरीके भी होते हैं स्पोर्ट्स में जीतने के, वो भी इसमें इंडिकेट किए गए हैं, और उन डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट के चैम्पियंस का आपस में कनेक्शन भी दिखाया गया है कि ऐसा क्या कनेक्शन था कि ये उनके पीछे पड़ा। तो इसमें रोमांच भी है, फाइटिंग वगैरह भी है, और इसमें सस्पेंस भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और 2 पार्ट की सीरीज़, और अच्छी बात ये कि इन सेट्स को परचेज़ करने में कि अगर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है कि 2 पार्ट की सीरीज़ है या 3 पार्ट की सीरीज़ है, फिर सिंगल पार्ट का इशू है, तो वो टेंशन नहीं रहता, पता लग जाता है कि ये सारा सेट एक साथ लेते हैं। तो ये छोटा सा मेरा व्यू या रिव्यू मान सकते हैं, ये 2 पार्ट की सीरीज़ सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 2 में से। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में। और एक और बात, अब सितंबर मंथ जिसमें कि केवल 15 दिन बाकी हैं, उसमें मैं आज़ादी की ज्वाला का गिव अवे करने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। और इसमें भी एक बात मैं और बताता हूँ, ये मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ प्रतिशोध की ज्वाला से शुरुआत हुई सुपर कमांडो ध्रुव की, और वो काफ़ी फेमस हुआ, जनरल इश्यूज़ आए, स्पेशल इश्यूज़ आए, और काफ़ी बुलंदी तक पहुँचा। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब सारे कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कॉमिक्स आए। इवन उसकी फेमसनेस का ये देखिए, शुरुआत के जो 5 कॉमिक्स हैं उनका ये जो कलेक्टर एडिशन है ध्रुवोदय, बहुत ही स्पेशल तरीके से इसको बनाया गया था। आप कवर वगैरह देख सकते हैं, इसका भी अनबॉक्सिंग और पूरा क्या क्या नोवेल्टीज़ फ्री हैं, क्या कंटेंट्स है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा मेरे पे। तो इतना स्पेशल है कि इसे 5 कॉमिक्स का भी एक स्पेशल आया है ये कलेक्टर एडिशन, और काफ़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मुझे फिर कॉस्टली लेना पड़ा बाद में, क्योंकि मैंने इसको लेने का डिसीजन थोड़ा सा लेट ले लिया था। मैंने पेपर बैग्स पहले ले ली थी, तो मुझे लगा आई डोंट नीड दिस कलेक्टर एडिशन, पर फिर बाद में जब इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, न्यू आर्ट वगैरह, तो इसमें ले आ जाए। खैर, तो आज़ादी की ज्वाला भी इसी का मैनिफेस्टेशन है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये पहला सन 2021 का नया कॉमिक्स है। इवन उनकी तरफ से अभी तक 2 ही कॉमिक्स पब्लिश हुए हैं। पहला है आज़ादी की ज्वाला, उसी साइज़ में जिसमें प्रतिशोध की ज्वाला आया था, और उसके बाद में सर्प सत्र जो कि एक बड़े साइज़ में है। अनुपम सिन्हा जी का काम है, हालांकि एक नागराज कॉमिक्स है, पर अनुपम सिन्हा जी का लेटेस्ट वर्क ये है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्क ये है देखिए, और दोनों ही मोस्ट अपीलिंग है। तो इसी को फोकस करते हुए देखिए, आज़ादी की ज्वाला नाम से मनोज गुप्ता जी ने फिर से एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम रखा गया है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। कवर में भी आपको सिमिलरिटी दिख जाएगी, यहाँ पे व्हीकल है, ये ओल्ड टाइम की स्टोरी, तो यहाँ पे हॉर्स है। कलर स्कीम जो है येलो ब्लू वो दिख जाएगी आपको। यहाँ पे हाथ में इसमें स्टार लाइन होती है ध्रुव की में, हालांकि इसमें नहीं दिखाया कि वो भी। और देखिए, आज़ादी की ज्वाला, प्रतिशोध की ज्वाला, सेम टू सेम लगेगा आपको। ये है सुपर कमांडो ध्रुव, ये है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। और ध्रुव के अब कुछ और अब रिबूट भी आए हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से। उनकी बात हालांकि मैंने करी नहीं थी, कर देता हूँ। जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो प्रिंट्स वगैरह आ रहे हैं, न्यू इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि ध्रुव का एक और वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है, शो स्टॉपर ध्रुव, और एक और वर्जन की बात करते हैं, डार्क स्टार ध्रुव। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप नरक नागराज के मेरे रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं।
कि नागराज के भी 3 वर्जन हो चुके हैं अब तक, आतंकहर्ता नागराज, विश्व रक्षक नागराज और नरक रक्षक नागराज, ये विश्व रक्षक नागराज है। तो उसी तरीके से ध्रुव के भी अलग अलग वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, हो भी चुके हैं बट वो इतने फेमस नहीं हुए हैं, तो अब वो भी आने वाला है। शो स्टॉपर ध्रुव संजय गुप्ता जी लेकर के आएंगे विद डिफरेंट आर्टिस्ट एंड डिफरेंट स्टोरी टेलर। आई होप कि वो नितिन मिश्रा जी होंगे जिन्होंने काफ़ी शानदार ऑल्टरनेटिव ओरिजिन्स लिखे हैं नागराज के और डोगा के, तो वो लेकर के आ रहे हैं शो स्टॉपर ध्रुव को। उसकी भी हमें अलग अलग कॉमिक्स देखने को मिलेंगी। तो ये इसकी प्रसिद्धि का ही एक नमूना है या परिणाम है कि सुपर कमांडो ध्रुव के इतने हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉमिक्स कलेक्टेड एडिशन देखने को मिलते हैं और वर्जन देखने को मिलते हैं। और ये इसी का प्रभाव है कि सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और डोगा के ही रिप्रिंट सभी पब्लिशर करते हैं, चाहे वो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी हों, संजय गुप्ता जी हो, एवं मनीष गुप्ता जी की जो अनाउंसमेंट होंगी उसमें भी आपको नागराज और ध्रुव की ही कॉमिक्स दिखेंगी, या जो न्यू कॉमिक्स अनाउंस होती हैं वो भी इन्हीं की कॉमिक्स होती हैं। देख लीजिए आप, ये भी अनुपम सिन्हा जी का ही काम है, और अगर ये अनुपम सिन्हा जी का काम नहीं है तो भी इससे रिजेम्बलेस है। तो विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।